अथ त्रयोविंशोऽध्याय भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकार का विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए वह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वही धन्य और कृतार्थ है। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है। जो शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, वो अपने मुख में सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं। आप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिष्य, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तंभ है। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख सदा पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है। हितकारी ब्रह्मा ने, जिसके शरीर में उक्त तीनों त्रिपुंड रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की, तो दोनों बराबर ही उतरे। अतः विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले इन तीनों को धारण करने लगे। ऋषिगण बोले, हे सुवत्र, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, परंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य का वर्णन करें। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं हे महाप्रज्ञ, हे श्री भक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सदक्ति तथा आदरपूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महात्म्य सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इसका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस संसार में प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भलीभांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक से सुने। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इसी नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं है। हे सौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट हो जाने वाले हैं। दूसरे
साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्महत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियाँ शिव नाम लेने से ही शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों को सहस्त्र और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों को नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप नष्ट भस्म हो जाते हैं। ये शौनक, जिनके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण तथा अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदरपूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त हो नहीं होता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया कि भगवान शिव के नामक जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी काफ़ी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान शिव के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, और जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। श्री महापुराणे प्रथमाय विंध्येश्वर संहिता साध्य साधन खंडे शिव नाम महात्म्य वर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्याय। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण में प्रथम विंध्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।